डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया है द बिहेवियर ऑफ यूनिफॉर्म प्लेन वेव इन फ्री स्पेस एंड लॉसलेस। तो कंडक्टिंग मीडियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कंडक्टिविटी, जो कि होगी मैक्सिमम सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और एक जो कंडीशन जो हमें बहुत बार यूटिलाइज करनी पड़ेगी आगे जाके वो होगी कि कंडक्टिविटी यानी सिग्मा विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन द प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा दैट इज रेडियन फ्रीक्वेंसी एंड एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ कैलकुलेशन करना है दैट विल बी अवर प्रोपगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपगेशन कांस्टेंट के बारे में अगर हम देखते हैं तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, जहाँ अल्फा हमारा एटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और बीटा हमारा क्या होता है, फेज कांस्टेंट। तो गामा की जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो होता है जे ओमेगा म्यू सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। ये हमारा गामा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम किसी भी मीडियम में अप्लाई कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, तो सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, सो द वैल्यू ऑफ सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन विल बी नियरली इक्वलेंट टू सिग्मा। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करेंगे तो इस ओमेगा एप्सिलॉन को हम सिग्मा के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो गामा का जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, जे ओमेगा म्यू सिग्मा। ठीक है, अब इसी टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा म्यू सिग्मा और अंडर रूट जे। अब यहाँ पर अंडर रूट जे का क्या मतलब होता है, तो जैसे हम लिखते हैं e की पावर j90, तो e की पावर j90 क्या होता है, cos 90 प्लस j sin 90। तो sin cos 90 जीरो हो जाता है, sin 90 1 हो जाता है, तो हमारे पास क्या आता है j। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e टू द पावर j90 की वैल्यू क्या होती है, j के इक्वल होती है। तो अगर मुझे चाहिए अंडर रूट j, तो मैं क्या करूँगा, e टू द पावर j90 जो है हमारा, ठीक है, उसके क्या कर दूंगा मैं, अंडर रूट। तो अंडर रूट करने का मतलब क्या होगा, e टू द पावर j90 की पावर हमने क्या कर दी, हाफ। पावर के ऊपर पावर जब होती है वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो हमें क्या मिलेगा, j45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि e टू द पावर j45 दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट j। तो j का जो मीनिंग होता है वो तो होता है j90, क्योंकि cos 90 और sin 90 करके sin 91 होने से वो बच जाता है। लेकिन अगर अंडर रूट जे की बात आएगी तो अंडर रूट का मतलब होगा कि हमें जो भी हमारा जो जे की वैल्यू उसका पावर हमने क्या कर दिया, हाफ। तो उससे हमें क्या मिल गया, e टू द पावर j45। अब ऑब्वियस है e टू द पावर j45 यानी अंडर रूट जे की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, cos 45 प्लस j sin 45। cos 45 में पता है अंडर 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। तो अंडर रूट जे की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 1/√2 प्लस j/√2। तो जो गामा की वैल्यू हमारे पास आई थी अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा, और हमारे पास क्या आया था, अंडर रूट जे आया था। तो अंडर रूट जे की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/√2 प्लस j/√2। अब क्योंकि ये भी अंडर रूट में और ये भी अंडर रूट में है तो हम दोनों को अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 प्लस j अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2। तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आ गया, गामा का एक्सप्रेशन आ गया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी कि हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ गामा इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो मैं दिखेगा कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 मिलेगी, क्योंकि अल्फा भी यही है और बीटा भी यही है। सो कंडक्टिंग मीडियम हैज़ अल्फा एंड बीटा वैल्यूज इक्वल। तो ये हमारा एक कंक्लूजन हो गया इसका कि कंडक्टिंग मीडियम में एटेन्यूएशन कांस्टेंट और फेज कांस्टेंट दोनों की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमें कंडक्टिंग मीडियम में करना होता है वो फिर से हमारा वही कंसेप्ट है कि हमें फाइंड करना पड़ेगा इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, ठीक है, और फेज वेलोसिटी। ये सब वैल्यू हमने डिटरमाइन कर रखी है। तो फेज वेलोसिटी अगर हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ओमेगा अपॉन बीटा था। तो ओमेगा अपॉन अंडर रूट ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 ये हम लिख सकते हैं। तो अंडर रूट 2 वो तो चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और ओमेगा म्यू सिग्मा का रह जाएगा नीचे। और
ये जो हमारे पास ओमेगा है ये हमारा यहाँ पर इस तरह से है, तो ओमेगा अगर अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 2 ओमेगा अपॉन म्यू सिग्मा, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है यहाँ पर वो है इंट्रिंसिक इम्पिडेंस, जिसको कि हम नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रिंसिक इम्पिडेंस नीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा फॉर्मूला, जे ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा प्लस जे ओमेगा एप्सिलॉन। फिर से कंडीशन लगाएंगे, सिंस सिग्मा इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, तो नीटा का जो वैल्यू आएगा जे ओमेगा म्यू अपॉन नीचे क्या रह जाएगा सिग्मा, तो नीटा विल बी इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा म्यू सिग्मा, और फिर से हमारा क्या आएगा अंडर रूट जे, सिंस अंडर रूट जे इज इक्वल टू cos 45 प्लस जे sin 45 दैट इज 1 बाई रूट 2 प्लस जे बाई रूट 2। तो नीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी ओमेगा म्यू सिग्मा बाई ओमेगा म्यू अपॉन सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई रूट 2 प्लस जे अपॉन रूट 2, एंड सिंस इट इज ए इम्पिडेंस सो इट्स वैल्यू यूनिट विल बी ओम। तो ये हमारा हो गया इंट्रिंसिक इम्पिडेंस का पार्ट। नेक्स्ट जो पार्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है वो होता है कि स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कंडक्टिंग मीडियम है। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे अब यहाँ पर दैट विल बी स्किन डेप्थ और डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फॉर कंडक्टिंग मीडियम फाइंड द वैल्यू ऑफ स्किन डेप्थ। तो अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी आर गोइंग टू कंसिडर a wave which is traveling in z डायरेक्शन। तो जो हमारा एजम्पशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन x डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन y डायरेक्शन, सो वेव इज गोइंग टू ट्रेवल इन z डायरेक्शन। तो उसके लिए हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड हैज कंपोनेंट इन x डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या अज्यूम किया था x डायरेक्शन में, तो उसकी वैल्यू क्या लेट कर रहे हैं हम Ex Em e टू द पावर माइनस एल्फा इंटू जेड। तो ये हमारा एक पैरामीटर एजम्पशन हमने किया है। Em हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर मैग्नीट्यूड, एल्फा हमें पता है क्या होता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट, और जेड जो है वो हमारे पास क्या है वेव के फ्लो होने की डायरेक्शन है। तो ये वाली वैल्यू जो हमने एज्यूम की, तो उस केस में अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो क्योंकि डिस्टेंस के साथ हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का लेवल जो है वो क्या होता है डिक्रीज होता जाता है, तो हमने इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया कि जब यहाँ वैल्यू 0 थी तब हमें क्या मिल रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये हमारा क्या हो गया Ex, और जब वैल्यू टुवर्ड्स इन्फिनिटी बढ़ रही है तो उस केस में यहाँ पर अगर मैं इन्फिनिटी रखता हूँ तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं वैल्यू अगर कैलकुलेट करता हूँ तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट देयर इज ए डिस्टेंस स्मॉल d फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम इन्फिनिट पे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा 0। तो मैं एक पर्टिकुलर वैल्यू ले रहा हूँ d, तो मान लेते हैं यहाँ तक हमारा वैल्यू जो है वो d है, ये डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस पर हमारा Ex का वैल्यू क्या होगा वो हमें डिटरमाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सिंस एट z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0 पर Ex इक्वल टू Em e टू द पावर माइनस एल्फा इंटू 0, e टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो Ex की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास Em आ गई, दैट मीन्स एट z इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब हम डिस्टेंस लेट कर रहे हैं z इक्वल टू d, तो z इक्वल टू d पे अगर हम Ex वैल्यू लेट करेंगे तो Ex e टू द पावर माइनस एल्फा इंटू d आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट होंगी नहीं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें मानना है कि लेट एल्फा इंटू डी बिकम्स 1, तो एल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन डी और डी बिकम्स 1 अपॉन एल्फा, यानी दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर हम लेंगे तो दैट इज गोइंग टू शो दैट दे आर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं अल्फा डी की जगह वैल्यू 1 लेट कर लेता हूँ तो Ex इक्वल टू क्या बचेगा Em e टू द पावर माइनस 1। अब e टू द पावर माइनस 1 अगर हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं दैट कम्स आउट टू बी 0.368, दैट मीन्स Ex इज इक्वल टू 0.368 टाइम्स ऑफ Em। तो पहले जो Ex था उसकी वैल्यू थी Em
एट स्टार्टिंग पॉइंट, बट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद अब Ex की जो वैल्यू है वो रह गई है 0.36 टाइम्स ऑफ Em। दैट मीन्स देयर इज ए डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ Ex। तो अब ये जो डिक्रीमेंट आया है इसको अगर मैं परसेंटेज वाइज में रिप्रेजेंट करूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इट इज़ समथिंग अराउंड, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो Ex विल बी इक्वल टू 36.8 इंटू Em। दैट मीन्स इट विल हैव 36.8% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो डिक्रीमेंट आया है, जो बचा हुआ जो पार्ट है दैट इज अराउंड 63.2%, तो वो जो पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज हो गया। तो अब इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे लास्ट में कि द डिस्टेंस at which the magnitude of electric field decreases to around 37%, ये नियरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहे हैं हम 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी जो भी वैल्यू थी हमारी उससे वो जो डिक्रीमेंट है वो अराउंड कितना हो गया 37%। तो ये जो डिस्टेंस थी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्किन डेप्थ। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पर वो मैग्नीट्यूड इतना डिक्रीमेंट हो जाता है उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्किन डेप्थ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक पैरामीटर ले रहे हैं हम डेल्टा। तो डेल्टा को जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1/अल्फा, क्योंकि हमने अभी लेट किया था अल्फा और अल्फा इंटू डी, अल्फा इंटू डी हमने क्या लेट किया था 1, दैट मीन्स डी इक्वल टू क्या आ गया 1/अल्फा, और डी हमारा क्या था डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया यहाँ पर डेल्टा। तो ये जो अल्फा है ये हमारा क्या एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, और अल्फा और बीटा फॉर कंडक्टर दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसका मतलब डेल्टा का जो फॉर्मूला है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/बीटा भी। तो डेल्टा इक्वल टू 1/अल्फा इक्वल टू 1/बीटा। अब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू क्या थी, ओमेगा म्यू सिग्मा बाई 2 थी। दैट मीन्स डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 अपॉन ओमेगा म्यू सिग्मा, या फिर इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf म्यू सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आ गया 1/√πf म्यू सिग्मा। और क्योंकि डिस्टेंस है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम मीटर में। तो f हमारा क्या हो जाएगा इसमें, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स, म्यू हमारा क्या हो जाएगा परमेबिलिटी, जिसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू नॉट की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 4π×10⁻⁷ हेनरी पर मीटर, और सिग्मा हमारी क्या होती है यहाँ पर कंडक्टिविटी, जिसकी यूनिट साइमन्स या फिर महो हो सकती है एग्जामिन में। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, स्किन डेप्थ की वैल्यू। तो कंडक्टिंग मीडियम में अगर क्वेश्चन आता है तो उस केस में प्रोपगेशन कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी और स्किन डेप्थ ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।